आज हम पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यस सर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक तो मेन फंडा है, जो मेन पॉइंट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कैन टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, उसने कहा कि केवल हाफ फील्ड जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं वही केवल केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नहीं करते। ठीक है, यस सर। यस समझ सर। आ रही है? यस सर। तो चलो थोड़ा सा इसको लिखते हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय दिस थ्योरी was given by Hitler, Hitler, Hitler and London in 1927. In 1927, ठीक है? According to यस this, according to this, only half filled orbital, only half filled orbital can be involved in, can be involved in, can be involved in, या मैं involve can be involved in overlapping, can be involved in overlapping to make covalent bond, to make covalent bond. ठीक है? यस सर। एक पॉइंट और बोला इसने, and the atomic orbital and the atomic orbital undergoing overlapping, undergoing overlapping, undergoing overlapping must have electron, must have electron with the opposite spin, with the opposite, दोनों में जो अपोजिट स्पिन। दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे वो क्या होंगे? अपोजिट फ्यूज होंगे। एक मिनट होगा ना। हाँ जी बेटा, समझ में आई बात ये? यस सर। ओके। The strength of bond depends upon extent of overlapping. ठीक है? क्या बोला? जो पॉइंट में लिखूंगा, the extent of bond या the strength of bond, the strength of bond depends upon
extent of overlapping, ठीक है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना पावरफुल बॉन्ड होगा, ठीक है। Yes, sir. बात Yes, समझ में आ रही sir. है? Yes, sir. ओके, अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स, बेसिकली टू टाइप्स, इसके अलावा डेल्टा बॉन्ड भी होते हैं, मैं बात करूंगा उनके बारे में, ठीक है ना। जनरली जो बुक्स में केवल दो टाइप लिखे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द ओवरलैपिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Depending upon the overlapping, depending upon the overlapping, depending upon the overlapping between two atoms, between two atoms, a covalent bond is of two types. First is sigma bond and second is pi bond. Okay? बात समझ में आ रही बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको जरा नोट करो, फिर सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इसके बात करते हैं। Sir, कर लिया note. चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। कैसे फॉर्म होता है? Head to head. सिग्मा बॉन्ड मैं लिखता हूँ, इट इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड या मैं कहूँ एंड टू एंड ओवरलैप of atomic orbital along internuclear axis, along internuclear axis। ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एसएस ओवरलैपिंग। अगर मैं बात करूं एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग क्या है? देखिए मैंने बात की थी, जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, बताया था आपको। Yes, sir.
एक ही दूसरा Yes, एस sir. ऑर्बिटल है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओवरलैप किया और क्या बन गया देखो, ये देखो एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो इनकी ओवरलैपिंग दिख रही है। Yes, sir. चलो, दिस इज कॉल्ड एस एस ओवरलैपिंग, दिस इज कॉल्ड एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। Yes, इसी sir. तरीके से होती है सेकेंड एसपी ओवरलैपिंग। ये देखिए, एक एस ऑर्बिटल है आपका, ओके, और एक आपका पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल शेप, यस और नो। Yes, sir. Yes. तो ये ओवरलैप कैसे करेगा, ये देखिए, और ये देखिए, अरे ठीक है, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ये देखो ओवरलैप लिखा हुआ है, ओके। और अगर मैं बात करूं तीसरा, पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग कैसे होगी, जरा देखो, एक पी ऑर्बिटल ये है, दूसरा पी ऑर्बिटल ये है, और दोनों ने ओवरलैप किया, दिख रहा है बेटा ओवरलैपिंग, Yes, sir. दैट इज एसपी ओवरलैपिंग, दैट इज पीपी ओवरलैपिंग, ओके। अगर मैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की करूंगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अब की बात करूं अगर मैं, तो एसएस ओवरलैपिंग ज्यादा एक्सटेंड होता है, उसके बाद एसपी में, और सबसे कम पीपी ओवरलैपिंग। मेरी बात समझ में आ Yes, रही है? sir. Yes, sir. जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम बात करते हैं फाइव ऑफ। Sir, कर लिया note. ओके,
बात करते हैं पाई बॉन्ड की। सर पाई बॉन्ड एस एस ऑर्बिटल्स में नहीं होते ना? नहीं, एस ऑर्बिटल में नहीं होती, दैट इज ओनली इन पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। ठीक है, पाई बॉन्ड क्या है जरा समझते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय it is formed by sideways or lateral overlapping. Sideways or lateral overlapping of p orbital. ठीक है, यस सर। ध्यान से देखो, मेरे पास है p ऑर्बिटल, ये देखो। ठीक है, एक दूसरा p ऑर्बिटल और है मेरे पास। ओके, इन्होंने क्या की, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर दिया। क्या करी? साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग दिख रही है? यस सर। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, वीक होती है। दैट इज व्हाई वीक होती है सिग्मा बॉन्ड से। जो पाई बॉन्ड होते हैं वो पहले ब्रेक होते हैं टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, यस ठीक सर। है, यस सर। लिख देता हूँ। इन पाई बॉन्ड formation in pi bond, extent of overlapping, is very small, hence pi bond is a word. ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, इसमें भी ये तो ये हो गया पी पाई बॉन्ड। ये क्या है? पी पाई बॉन्ड है ना। इसके अलावा पी पाई डी पाई बॉन्ड भी हो सकता है। अरे हो सकता है, ये देखो, एक पी है और एक डी है, देखो, और इसमें ओवरलैपिंग यस करी। सर। देखो ये पी थोड़ा सा डाउनवर्ड हो गया है, देखो इस तरीके से। ये एक मेरा पी ऑर्बिटल है और ये देखो डी ऑर्बिटल। यस सर। दैट इज पी पाई डी पाई बॉन्ड। देखो जरा, दिख रहा है? यस सर। यस। ये हो गई पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड। ओके, अच्छा, एक होता है डेल्टा बॉन्ड। क्या होता है? डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड। अब डेल्टा बॉन्ड में क्या होता है? इट इज स्पेशल टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ overlapping. It is special type of overlapping in which all four lobes of d orbital laterally, yeah, overlap, let orbital overlap laterally
with other similar d orbital, with other similar d orbital। जरा इसको बनाने की कोशिश करूंगा मैं, जरा देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये देखो, ये एक लोग ऊपर से ऐसे दिख रहा होगा, है ना, ध्यान से देखना। यस सर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक लोग देखो इसकी साइड में ये है, एक लोग ये देखो साइड में ऐसे आया है, और एक डी, डी का ही देखो। ये मैं 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, यस सर। 4 लोग दिख रहे हैं डी ऑर्बिटल के। ओके, यस सर। यस सर। और इसमें देखो एक लोग देखो ये आ गया, ये देखो ओवरलैप कर गया, दिख रहा है ओवरलैप दूसरे डी ऑर्बिटल का। यस सर। देखो ओवरलैप कर गया, और ये देखो ये आ गया, ये आ गया, और एक ये आ गया। ठीक है, ये देखो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। ओके, इसी तरीके से ये प्लस, माइनस, ये माइनस, ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। बेसिकली दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये भी क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, यस सर। दैट इज कॉल्ड डेल्टा बॉन्ड। ओके, डेल्टा बॉन्ड। ये बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा तो इसको ध्यान से बना। ओके, यस सर। सर कर लिया नोट। तो ये पी पाई और डेल्टा बॉन्ड समझ में आया बेटा? क्या सर? ये पाई और डेल्टा बॉन्ड समझ में आए? यस सर। इसके अलावा बात करूँ अगर, तो हम बात करते हैं
पीपीटी हमने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं सर शेप और ज्योमेट्री। पहले बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके ना, ओके हाइब्रिडाइजेशन। सर। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ठीक है, इसको सबसे पहले पॉलिंग और स्लाइटर ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाई डू वी नीड हाइब्रिडाइजेशन। मैं मॉलिक्यूल लेता हूँ CH4 का। CH4 का मॉलिक्यूल लिया गया, आप जानते हो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ओके, यस सर। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? ये देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में देखो 2 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट यस में सर। क्या होगा भाई? हमने अभी VBT पढ़ी है, उसके हिसाब से केवल हाफ फिल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, तो एक s इलेक्ट्रॉन किस पे चला जाएगा? p में। अरे यस और नो? यस सर। यस सर। और हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ये देखो 1s1 एक ये है, 4 हाइड्रोजन है, एक 1s1 ये है, एक 1s1 ये है, एक 1s1 ये है। अरे मानते हो बात को? यस सर। और हमने बात की थी कि केवल 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैविंग अपोजिट ऑपोजिट स्पिन। ऑपोजिट स्पिन स्पिन सर वो करते हैं। इलेक्ट्रॉन ये ओवरलैप करेंगे। यस करेंगे यस सर। तो होना क्या यही चाहिए? सर। यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है SS, यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है SP, यहाँ पे ओवरलैपिंग है SP और यहाँ पे ओवरलैपिंग है SP। ठीक है, तो होना क्या चाहिए? यस सर। होना क्या चाहिए? कार्बन के 4 बॉन्ड है भाई, देखो जरा। कार्बन के हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड, ये देखो। अरे यस और नो? यस सर। तो होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? 3 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए और एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए, क्योंकि एक में स्ट्रेंथ SS ओवरलैपिंग में स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, SP में कम होनी चाहिए उससे यस थोड़ी। सर। लेकिन यस सर। जब इसका एक्सरे डिफरेंशियल करके देखा गया तो इसकी चारों बॉन्ड लेंथ क्या था? सेम थी। तो क्वेश्चन आया क्यों? क्वेश्चन आया क्या आया? सर क्यों? क्यों? तब फिर पॉलिंग और फ्लेटर ने क्या किया? इक्विवेलेंट नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन दिया। इट इज दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। इट इज, मैं ऐसा ऐसे लिख देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन इज इंट्रोड्यूस। हाइब्रिडाइजेशन is introduced by Pauling and Slater, by Pauling and Slater. Okay, to explain यस सर। to explain equivalent nature of covalent bond of covalent bond. ठीक है,
बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, व्हाट इज hybridization? Basically, it is the intermixing of atomic orbitals. It is the intermixing of atomic orbitals of similar energy. Orbital. It is Yes, sir. intermixing of atomic orbitals. It is the intermixing of atomic orbitals having approximate similar energy. Approximate similar energy. Approximate similar energy. Energy. Yes, ठीक sir. है? Yes, sir. तो जरा इसको नोट करो, फिर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करता हूँ, उसके बाद हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे आएंगे। ठीक है?
नोट हो गया बेटा? यस सर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में मैं थ्योरी में ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बस आइडिया आपको दूंगा। थ्योरी तो आपको बुक वगैरह से काफी मिल जाएगी। मैं बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहला पॉइंट मैं बोलता हूँ, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म is equal to number of atomic orbital intermix, is equal to number of atomic orbital intermix। कहने का मतलब क्या है जरा समझना। मेरे पास एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 2। जब इंटरमिक्सिंग होगी, जब इंटरमिक्सिंग होगी तो इंटर उतने ही कितने 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए। ठीक है? यस सर। और ये जो यस सर। लार्ज लोब होता है ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है, स्मॉल लोब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। इन ये दोनों की करता है ये। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज कंटेन सेम एनर्जी। ओके? यस सर। ठीक है? एनर्जी यस ऑफ सर। हाइब्रिड ऑर्बिटल is always equal। ठीक है? ओके? बात समझ में आ रही है? यस यस सर। अच्छा जी। बेसिकली 2 चीजें इतना ही लिख लो, बाकी फिर मैं अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब आप थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? अच्छा जी। यस सर। अगर मैं बात करूं, पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है जरा समझना। मेरे पास है BeCl2। क्या है मेरे पास? BeCl2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4, 1s2 2s2 और 2p इसका खाली है। यस और नो? यस यस सर। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? 2s2 आपका फुलफिल्ड है और 2p देखो जरा जीरो। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? सर एक पी के इलेक्ट्रॉन पास एक चला जाएगा। एक p के पास चला जाएगा। अरे ठीक है। यस सर, और सारे ऑर्बिटल्स का नाम sp हो जाएगा। और क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोशन में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, इसका p ऑर्बिटल पूरी तरीके से फुलफिल्ड नहीं है। वो क्या करेगा? यस p, सर। इसका p ऑर्बिटल बेरिलियम के हाइब्रिड p ऑर्बिटल से, हाइब्रिड ऑर्बिटल से देखो एक, अब यहाँ पे देखो एक s है और एक p है, तो एक s और एक p मिलके क्या बना लेंगे? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विद sp। सिमिलर एनर्जी। अरे यस और नो? यस सर। यस अब सर। अगर, अच्छा इसमें मैं एक पॉइंट और लिख दूं, पॉइंट में क्या लिखूं? हाइब्रिड ऑर्बिटल आर अरेंज्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर अरेंज्ड arranged with a maximum
मैं ये कह सकता हूँ मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पास पास होंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा। अरे है कि नहीं? यस सर, यस तो ये सर। देखिए हमारे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, इसको मैं दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे रखूंगा, मैंने देखो उसके अपोजिट पे रख दिया। ठीक है? अरे यस और नो? यस सर, और ये देखो यस सर। क्लोरीन का पी ऑर्बिटल एक ये है और क्लोरीन का पी ऑर्बिटल एक ये है। ये क्लोरीन के पी ऑर्बिटल हैं जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर ये बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो देखो BeCl शेप कैसी हो गई बेटा? लीनियर। लीनियर। शेप यस हो सर। गई लीनियर, और जो बॉन्ड एंगल हो गया वो कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो फिर और बात करते हैं। नोट हो गया बेटा? यस सर। चलिए आगे बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, बस दो ही करा के फिर आगे मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता दूंगा। ठीक है ना? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके। ये देखो मेरे पास एग्जांपल में लेता हूँ BCl3। एग्जांपल मैंने लिया BCl3। ये देखिए बोरॉन के आउटर मोशन में देखिए 1s2 2s2 2p1। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? 2s2 और 2p1। यस सर। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा जरा देखो? सर उसके दूसरे पी ऑर्बिटल के अंदर पी वाई के अंदर चला जाएगा अब एक एक इलेक्ट्रॉन। एस और दो पी, एक एस और दो पी, यस और नो? यस सर। यस देखिए सर। एक एस और दो पी मिलके क्या करेंगे, उतने ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे विद सेम शेप एंड साइज। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उनका शेप और साइज सेम होता है, उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है? सेम होती है। अब यस मुझे सर। तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को दैट इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, उनको मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करना है ताकि फोर्स ऑफ रिपल्शन मिनिमम हो। तो देखो मैं कैसे अरेंज कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ। ये देखो, यस सर। और ये देखिए Cl का 120 डिग्री। एक Cl का ये है, एक Cl का ये है और एक Cl का ये, तीन Cl थे। ये देखो, कैसा तो? यस सर। यस सर, तो 120 डिग्री एंगल अरेंजमेंट पे। कैसा हो जाएगा? बेरिलियम, सॉरी बोरॉन, बोरॉन, और ये देखिए एक आपका आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। और इस तरीके से बेटा ये देखिए ये आपकी शेप बन गई कैसी? ट्रायंगुलर प्लेनर। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं शेप? ट्राइगोनल ट्रायंगुलर प्लेनर। प्लेनर।
बॉन्ड एंगल आपका हो गया 120 डिग्री। यस सर। जल्दी यस से सर। बना लो। अब मैं तो आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, 5 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा क्लास में, है ना। ओके सर। जल्दी नोट करो। सर कर लिया नोट। ओके बेटा, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यस सर। और उसके बाद हम कल पढ़ेंगे VACPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, यस सर। चलिए ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बार बार इतना शेप और वगैरह तो बनाएंगे नहीं, इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए एक मेथड होता है स्टैटिक नंबर मेथड। क्या होता है? स्टैटिक नंबर मेथड। ओके, स्टैटिक नंबर मेथड क्या कहता है कि जो स्टैटिक नंबर है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर स्टैटिक नंबर की वैल्यू 2 आती है दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 5 आती है sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन, 6 आती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एंड सो ऑन। ओके, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यस सर। वाटर H2। ठीक है, अब एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा और हमेशा सेंट्रल एटम पे होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन अगर ओनली एट द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे यस हाइब्रिडाइजेशन सर। किससे होगा? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे यस सिग्मा सर। बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। अगर मैं यस स्टेरिक सर। नंबर की बात करूँ, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 2 हैं और लोन पेयर कितने हैं? 2। तो कितना यस हो सर। जाएगा? 4, दैट इज 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, मैं यस एग्जांपल सर। लेता हूँ PCl5। अगर यहाँ पे देखिए तो फॉस्फोरस के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। स्टेरिक नंबर की अगर यस मैं सर। बात करूं तो 5 सिग्मा 0 लोन पेयर दैट इज 5, दैट इज sp3 डिहाइड्राइजेशन। अरे ठीक है, यस सर। यस सर। इसी तरीके से मैं एग्जांपल ले सकता हूं ClF3। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्लोरीन है। अगर क्लोरीन की बात करें तो देखो 2 लोन पेयर ये बच जाएंगे और 3 सराउंडिंग एटम है। ठीक है, शेप कैसी हो जाएगी हम अभी बात नहीं कर रहे। इसकी टी शेप होगी, कैसे होगी वो जब हम सीखेंगे तब बात करूंगा। अभी मेरा केवल जो सारा का सारा ध्यान है वो आपके सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर चेक करने में। सिग्मा बॉन्ड है हमारे 3 और लोन पेयर है 2, दैट इज 5, दैट इज sp3। sp3d। ओके, यस सर।
सर कर लिया नोट। कभी कभी क्या होता है बेटा कि आयंस बोल देगा, वो आयंस दे देगा और आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना होगा, तो ये स्टेरिक नंबर मेथड वहां पे फेल हो जाता है। तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 v प्लस m g प्लस m माइनस c प्लस a, VMCA। यहाँ पे v क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, m क्या है, मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम, मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। मोनोवैलेंट मतलब ऐसे एटम जो उससे जुड़े हो जो कि जिनकी वैलेंसी 1 हो। सी क्या है, चार्ज ऑन कैटायन, और ए क्या है, चार्ज ऑन एनायन। ओके, यस सर। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास है SO4-2। यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना चाहूँ तो हाइब्रिडाइजेशन किसमें होगा, सल्फर में। सल्फर है एटॉम, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई मोनोवैलेंट एटम है नहीं तो 0, कैटायन है नहीं तो 0, और एनायन कितना है, 2। अरे है कि नहीं है, 4। यस सर। 1/2 दैट इज 4, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। इसी तरीके से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ NH4 प्लस। ये देखिए नाइट्रो हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1/2 नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम देखिए 4 है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम यस है, सर। प्लस यस चार्ज सर। 1 है और -1 एनायन 0 है। प्लस 0। तो ये 1/2 into 8 दैट इज 4, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अरे बात समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। कोई समस्या हो तो बताओ। नो सर। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लो और फिर आपकी क्लास को खत्म करें। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, चलो NO3 माइनस। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन यस क्या हो सर। जाएगा, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, मोनोवैलेंट है नहीं, कैटायन है नहीं, एनायन है 1, दैट इज 1/2 into 6, दैट इज 3, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, यस सर। जल्दी से नोट कर लो।